तो गाइस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि आईसीएमआर की एक नई डाइटरी गाइडलाइन आई है जिसके तहत वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर्स को आप ना लें। तो आप प्लीज़ इसके बारे में अपना ओपिनियन बताएं। तो देखिए, मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूं कि जब भी कोई रिसर्च आती है, कोई गाइडलाइन आती है, तो आप सिर्फ हेडिंग को ना पढ़ें या फिर जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल रहे हैं शॉर्ट बना के, रील बना के, वो सब आप ना देखें। आप सबसे पहले क्या करें कि जो भी रिसर्च आई है या गाइडलाइन आई है, आप पहले उसको पूरा पढ़ें। आप ये जानने की कोशिश करें कि किस बेसिस पे ऐसा कंक्लूड किया गया है। तो जो भी आईसीएमआर की डाइटरी गाइडलाइन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल दे रहा हूँ। तो उसके पेज नंबर 75 को लेकर 79 तक अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आईसीएमआर ने कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको प्रोटीन पाउडर्स ना लेने को रिकमेंड किया है। उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे और अपना ओपिनियन भी मैं आपको उन सारे पॉइंट्स से बताऊँगा। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको प्रोटीन पाउडर लेना है या नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आईसीएमआर कहता है कि प्रोटीन पाउडर्स में एडेड शुगर, 0 कैलोरी स्वीटनर और एडिटिव्स होते हैं जिसकी वजह से आप इसे इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप मेरे ओपिनियन के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ की मतलब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की कैटेगरी में मैंने अब तक कोई भी ऐसा प्रोटीन पाउडर नहीं देखा जिसमें एडेड टेबल शुगर होती हो। हाँ, बहुत सारी कंपनीज माल्टोडेक्स्ट्रिन ज़रूर डालती हैं, पर उस केस में आपको सिंपली वो प्रोडक्ट अवॉइड करना है। आप एक बॉक्स लें, उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और ऐसा प्रोटीन पाउडर लें जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन एडेड ना किया गया हो। अब बात करते हैं 0 कैलोरी स्वीटनर की। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ समझें कि अगर आपको फ्लेवर्ड वे चाहिए, अगर आपको मैंगो फ्लेवर्ड वे पीना है, वनीला फ्लेवर्ड वे पीना है, चॉकलेट फ्लेवर्ड वे पीना है, तो जाहिर सी बात है कि उस फ्लेवर्ड वे को मीठा करने के लिए कंपनी उसमें हार्मफुल चीज़ जैसे कि एडेड टेबल शुगर तो डालेगी नहीं, बल्कि कंपनी उसमें जो है शुगर का हेल्दी ऑल्टरनेटिव ही डालेगी ना। कंपनी उसमें शुगर का सब्स्टिट्यूट ही डालेगी ना, जैसे कि 0 कैलोरी स्वीटनर हो गया। ये 0 कैलोरी स्वीटनर प्लांट बेस्ड स्वीटनर भी हो सकता है जैसे कि स्टीविया, मॉन्क फ्रूट, या फिर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको फ्लेवर्ड वे चाहिए तो उसे मीठा करने के लिए कंपनी आपके सप्लीमेंट को बर्बाद तो करेगी नहीं उसमें एडेड टेबल शुगर डाल के, बल्कि उसमें शुगर का सब्स्टिट्यूट ही डालेगी ना। और ये जो 0 कैलोरी स्वीटनर पड़ते भी है ना आपके वे प्रोटीन में, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पड़ते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि एक तो जो आपका प्रोटीन पाउडर होता है वो ऑलरेडी 70 to 80% प्रोटीन होता है, और दूसरी चीज़ ये जो 0 कैलोरी स्वीटनर होते हैं ना, ये आपके टेबल शुगर से 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा स्वीटर होते हैं। तो बहुत ही थोड़ा सा डालने पे ये आपको जो है मीठेपन का एहसास देते हैं, आपके वे प्रोटीन को ये मीठा कर देते हैं। और ऑल्सो ये भी रिमेंबर आप रखिए कि जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं इसे एफडीए अप्रूव करता है परमिटेड लेवल्स में। अगर आप एफडीए का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो एफडीए उसमें साफ साफ कहता है कि जो 0 कैलोरी स्वीटनर हो गया, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया, वो वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड एडिटिव है ह्यूमन फूड चेन में। और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर या 0 कैलोरी स्वीटनर सिर्फ वे प्रोटीन में ही नहीं होता, ये आपके बेवरेजेस में भी होता है, ये आपके च्युइंगम्स में भी होता है, ये आपके फ्रोजन डेयरी डेजर्ट में भी होता है। तो अगर आप इसे परमिटेड लेवल्स में यूज़ करेंगे तो ये एब्सोल्युटली सेफ होता है। एफडीए का भी डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो पहले पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि देखिए, अगर आपको फिर भी आर्टिफिशियल स्वीटनर, 0 कैलोरी स्वीटनर नहीं लेना है, अगर आपको फिर भी ये सब नहीं लेना है, तो आप अनफ्लेवर्ड वे ले लीजिए, जिसे हम रॉ वे बोलते हैं, आप वो ले लीजिए। पर इन एडेड इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे प्रोटीन पाउडर्स को ही ना लेने की रिकमेंडेशन से मैं अग्री नहीं करता हूं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में आईसीएमआर कहता है कि जो वे प्रोटीन पाउडर है उसे लेने से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो सकती हैं जैसे कि डायबिटीज़। वेल, यहाँ पे मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी रिसर्च निकाल के दें जिसमें ऐसा दिया गया हो कि वे प्रोटीन का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाने में। जितनी भी रिसर्च आप पढ़ लेंगे, आप खुद सारी रिसर्च निकालिए, जितनी भी रिसर्च आप पढ़ लेंगे उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि वे प्रोटीन टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको हेल्प करता है। इनफैक्ट आईसीएमआर जिस रिसर्च के बेसिस पे ये कंक्लूड कर रहा है कि वे प्रोटीन लेने से डायबिटीज़ हो सकता है, उस रिसर्च में भी ये साफ साफ देखा गया है कि पार्टिसिपेंट्स भर भर के वेस्टर्न डाइट कंज्यूम करते थे। मतलब फ्राइड फूड्स, रिफाइंड ग्रेन्स, टेबल शुगर, इन सब का इस्तेमाल वो करते थे। और इसी रिसर्च के कंक्लूजन में ये भी बोला गया है कि जो डायबिटीज़ है वो आपके डाइटरी पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट पैटर्न कैसा है। तो इन शॉर्ट, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, उसका प्रमुख कारण वेस्टर्न डाइट है, ना कि वे प्रोटीन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो आईसीएमआर की डाइटरी गाइडलाइन में एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि प्रोटीन पाउडर लेने से आप में
किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, यहाँ तक कि बोन मिनरल लॉस भी हो सकता है। तो देखिए, इस बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं कुछ रिसर्च के बेसिस पे, तो एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस हुई थी जिसमें 73 स्टडीज़ को जब रिव्यू किया गया तो ये पाया गया अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, तो प्रोटीन पाउडर यानी कि वे प्रोटीन लेने से आपकी किडनी और लिवर में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। आपकी किडनी और लिवर एकदम नॉर्मल फंक्शन करते हैं। वहीं अगर हम कुछ लेटेस्ट रिसर्च की ही बात करें तो जनवरी 2024 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ था जिसमें भी ये साफ साफ बोला गया है कि अगर आप में प्री एग्जिस्टिंग लिवर और किडनी की कोई समस्या नहीं है तो वे प्रोटीन लेने से आपके किडनी और लिवर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं, एब्सोल्युटली नॉर्मल तरीके से फंक्शन करते हैं। और इसी मेटा एनालिसिस में ये भी बोला गया है कि वे प्रोटीन लेने से आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है। ICMR ने ये बोला है कि वे प्रोटीन लेने से आपका बोन मिनरल लॉस होता है। इस रीसेंट मेटा एनालिसिस में ये बोला गया कि आपकी बोन हेल्थ और इंप्रूव होती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो ICMR ने अपनी डाइटरी गाइडलाइन में एक चीज़ और लिखी है कि अगर आप एथलीट हैं तो आप अपनी पूरी की पूरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फूड से पूरा कर सकते हैं और आपको प्रोटीन पाउडर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ ICMR पे कि आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है प्राइमरली फूड से ही पूरा करना चाहिए। जो आपका प्राइमरी सोर्स है वो फूड ही होना चाहिए, उसके बाद आप सप्लीमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं। पर जो वेजिटेरियंस होते हैं और वीगन्स होते हैं उन्हें एक परफेक्ट ऑप्टिमल मैक्रो का बैलेंस बनाते हुए प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो जो वीगन्स होते हैं और वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज लेने की बहुत प्रॉब्लम होती है और इसी चीज़ का सॉल्यूशन ICMR ने खुद अपनी डाइटरी गाइडलाइन में दिया है। ICMR ने बोला है कि वेजिटेरियंस और वीगन्स एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं सीरियल्स और पल्सेस के 3:1 के रेशियो में। मतलब ICMR का एग्जाम्पल लेते हैं। ICMR ने अपनी गाइडलाइन में बोला है कि अगर आप वीगन हैं और वेजिटेरियन हैं तो आप 100 ग्राम सीरियल यानी कि 100 ग्राम राइस ले लें और 30 ग्राम दाल ले लें। तो राइस और दाल के कॉम्बिनेशन से आप सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स अचीव कर सकते हैं। अभी इसी चीज़ को हम और डिटेल में समझते हैं। 100 ग्राम राइस आपने लिया, 100 ग्राम राइस में आपको कार्बोहाइड्रेट कितना मिलता है? 77 ग्राम्स, ठीक है। और प्रोटीन कितना मिलेगा? 7 ग्राम्स। अभी 30 ग्राम दाल में आपको जो है कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा? 19 ग्राम्स। और प्रोटीन कितना मिलेगा? 5 ग्राम्स। तो इन शॉर्ट 12 ग्राम्स कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हासिल करने के लिए आपने अपनी बॉडी में 96 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट डाला। अब इमेजिन करिए आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसका बॉडी वेट 80 kg है और RDA के अनुसार आपको 64 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 64 ग्राम्स कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन लेने के लिए आपको 500 ग्राम से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में डालना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट डालने से आप में कम्युनिकेबल डिसीज़ हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप वीगन हैं या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन वाले तो अपने डाइट में पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। इनफैक्ट आप जो है सीरियल्स और पल्सेस का कॉम्बिनेशन भी अचीव कर सकते हैं। पर साथ ही साथ अगर आप 1 स्कूप या 2 स्कूप वे प्रोटीन का सपोर्ट भी ले लेंगे अपने डाइट में तो आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लेते हुए प्रोटीन भी पूरा कर लेंगे और कार्बोहाइड्रेट के मैक्रो को भी बैलेंस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, ये था ICMR की गाइडलाइन पे मेरा ओपिनियन। अगेन मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं या फिर जो डम्ब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो छोटी छोटी हेडलाइन को एक मसालेदार टॉपिक बना के ब्रेन वॉश करते हैं, आप प्लीज़ उन पे विश्वास ना करें। आप खुद जो है कोई भी रिसर्च, कोई भी गाइडलाइन को पढ़ें और फिर अपना डिसीजन लें। जितनी भी रिसर्चेस की मैंने बात की है डिस्क्रिप्शन लिंक पे हैं, आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी एंड टेक केयर।